मिंटू चिंटू, आपने पूछा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है। दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि यह अत्यंत ही कठिन और रहस्यमयी प्रश्न है। इसे समझाना भी उतना ही कठिन है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कुछ इस प्रकार का ही होता है। ठीक है, इसमें जो ये लाल लाइन है, ये लाल लाइन है, ये हो गया आपको विद्युत क्षेत्र। ये कौन क्षेत्र हो गया? विद्युत क्षेत्र। और जो आपको ये जो हरा लाइन है, यह जो हरा लाइन है, इसको कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। इसी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मिलने से जो तरंग बनता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसी दोनों क्षेत्र को मिलने से जो तरंग बनता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब देखिए, ये जो दोनों क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना करके रहता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर दीवार के प्लेन में विद्युत क्षेत्र जा रहा है तो फर्श के प्लेन में वह जो है चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। इसे इस तरह से समझते हैं, जैसे आपने डॉल्फिन को तैरते हुए देखा होगा। डॉल्फिन जो है समुद्र में कैसे तैरती है? छलांग लगाती है, ऊपर उछलती है, फिर नीचे गोता लगाती है, फिर ऊपर उठती है, ऊपर चलती है, फिर नीचे गोता लगाती है। जो समुद्र का सतह है पानी का, उसके ऊपर छलांग लगाती है, फिर पानी के नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर छलांग लगाती है, फिर नीचे जाती है। तो डॉल्फिन का तैरना, ये जो डॉल्फिन है, ये जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन का तैरना आप विद्युत क्षेत्र मान लीजिए। अब जो ये डॉल्फिन तैरती है, इसको दिमाग में रख लीजिए कि यह विद्युत क्षेत्र है। और डॉल्फिन कैसे समुद्र में तैरती है? उछलती है, गोता लगाती है, उछलती है, गोता लगाती है, इस तरह तैरते हुए जाती है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। आपने सांप को रेंगते हुए देखा होगा। सांप जब जाती है तो वह ऐसे रेंगते हुए फर्श पे जाती है, यानी सांप जो है फर्श पे चलती है तो ऐसे रेंगते हुए चलती है। फर्श पे चलती है लेकिन रेंगते हुए चलती है। तो यह जो सांप का रेंगना है, इसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र। ये सांप का रेंगना, सांप का रेंगना चुंबकीय क्षेत्र। अब कल्पना कीजिए
कि समुद्र के एक ही तल पे डॉल्फिन भी उछल रहा है और उसी जगह सांप भी रेंग रहा है। तो ये डॉल्फिन का उछलना और सांप का रेंगना, ये दोनों मिलकर के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यानी कि एक ऐसे ऐसे उछल रहा है, रेंग रहा है, उछल रहा है, रेंग रहा है, ये दोनों मिलकर के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और यहीं से विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। अब एक प्रश्न और है कि यह तरंग निकलता क्यों है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग जो है निकलता क्यों है। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी कण अगर वह आवेशित होता है, कोई भी कण अगर वह आवेशित होता है तो वह अपना विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, वह अपना विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। अगर इस कण में हम कंपन करते हैं, क्या करते हैं, कंपन करते हैं, जैसे ही इस कण में हम कंपन करेंगे यानी कि वाइब्रेशन करेंगे तो यह क्या कर देगा, यह कण जो क्या करेगा, यह एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर देगा। क्या क्षेत्र का निर्माण कर देगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। यह जो कण हो गया इसमें वाइब्रेशन करेंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा और इस कण में तो विद्युत क्षेत्र पहले से ही विद्यमान है और यह जो विद्युत क्षेत्र सीधी रेखा में है, यह जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा, यह चुंबकीय क्षेत्र इस विद्युत क्षेत्र को बदल देता है। इस विद्युत क्षेत्र को क्या कर देता है, बदल देता है। जो यह ऐसे विद्युत क्षेत्र जा रहा होता है उसको बदल करके नया विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर देता है। इस प्रकार जैसे यह हो गया डॉल्फिन का तैरना, याद रखिएगा, डॉल्फिन का तैरना। अब यह विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर दिया और यह कंपन वाला जो है यह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया था। यह हो गया सांप का रेंगना, याद रखिएगा। अब जैसे ही इस कण में कंपन हुआ था तो यह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया। यह जो चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे बता देते हैं, जैसे ही कण का कंपन हुआ तो यह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया। यह चुंबकीय क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र का निर्माण किया। यह जो सीधा जा रहा था इसको नया विद्युत क्षेत्र बना दिया। यह हो गया आपको विद्युत क्षेत्र। अब यह विद्युत क्षेत्र जो है, यह विद्युत क्षेत्र जो है पुनः चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। यह जो विद्युत क्षेत्र है, यह जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ, यह पुनः चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। अब यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह पुनः क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा और यह जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ यह पुनः क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, यह जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ यह पुनः चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा और यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह पुनः विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा और यह चक्र जो है चलता रहेगा, यह चक्र चलता रहेगा, यह चक्र चलता रहेगा और इसी से विद्युत
चुंबकीय तरंग का निर्माण होता है। इसी से विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण होता है। और यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग तो विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण कैसे होता है? जो आवेशित कण होता है उसमें विद्युत क्षेत्र रहता है। जब आवेशित कण में कंपन होता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है और वह जो चुंबकीय क्षेत्र है वह विद्युत क्षेत्र को बदल देता है और वह जो विद्युत क्षेत्र है वह पुनः चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है और वह जो पूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है पुनः विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। यह एक दूसरे का आपस में निर्माण करने का जो चक्र चलता है उससे ही विद्युत चुंबकीय तरंग बनता है। अब इनका आपस में ही एक दूसरे के निर्माण करने के कारण ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ये आपस में ही जो एक दूसरे का निर्माण करते रहते हैं, इस कारण इसे किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी आसानी से गमन करता है। प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। आइए देखते हैं। देखिए यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया। ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया। जैसे डॉल्फिन कूद रहा है, डॉल्फिन तैर रहा है और यह जो चुंबकीय क्षेत्र हो गया जैसे स्नेक चल रहा है, यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और यह हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। और यह जो डायरेक्शन में जा रहा है इस डायरेक्शन में विद्युत चुंबकीय तरंग, यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग ये आपस में ही एक दूसरे का निर्माण करते, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए किसी माध्यम की इसको आवश्यकता नहीं है। यह अनंत तक जो है जाते चला जाता है। उसके बाद